जैसे मिसाल के तौर पे आपने 2-4 दफ़ा दवाई खाई है, तकरीबन 1, 2, 3, 4 से 5 बार पहले दवाई खाई है, तो गैस साबित हर चीज़ बेहतर ही है, लेकिन अब भी गैस साबित बहुत ज़्यादा गैस दोबारा बन रही है, जैसे ये कब्ज़ भी रह रही है। कब्ज़ को बेहतर करने के लिए आपने दलिए में छिलका इसबगोल और तुखमलंगा खा लिया। ये जब कब्ज़ का मसला आया तब लेना स्टार्ट किया, जब ये S2 से सही नहीं हो रहा, S2 फक्की से ठीक नहीं हुआ और फिर आपने ये ले लिया। हाँ। लेकिन अब अगर आप इस तरह इसे खाएंगे ना तो मोशन आ जाएगा, मगर गैस सारी उम्र जान नहीं छोड़ेगी। इससे गौर ये किया कि गैस भी रिलीज होती है, बेहतरी आती है, रिलीज होगी, बिल्कुल मानता हूँ मैं, रिलीज हो जाएगी। क्यों? कब्ज़ बेहतर हुई, रास्ते थोड़े ओपन हो गए तो गैसें खारिज होंगी, मगर गैस बनना बंद नहीं होगी। और देखें, इससे ज़्यादा ख़तरनाक मसला वो सामने आ गया कि अगर गैस बन भी किसी को और वो दिल पे जा रही है तो वो टेंशन। अगर किसी के दिमाग को पढ़ के BP हाई कर रही है या हार्ट बीट तेज़ कर रही है या दिल पे बोझ डाल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी ख़तरनाक बात सामने आ जाती है। और उसके लिए खुदा ना खास्ता कोई भी इंसान है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, और दिल का वहम पड़ जाए तो फिर तो चाहे एक तबीब है, डॉक्टर है, कोई भी है, तो एमरजेंसियों में और ये वो पता नहीं क्या क्या की टेंशन आ जाती है आजकल काफ़ी जो है ना वो बोझ सा। इसके लिए आप कभी भी लेसदार चीज़ें कब्ज़ को दूर करने के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें ज़िंदगी में। इंसान कर सकता है, मुझे एतराज़ नहीं, मेरा ये मानना है ऐसी चीज़ें जो कब्ज़ को बेहतर तो कर देती हैं लेकिन उनके अंदर लेसदार मादे हैं। छिलका इसबगोल लेसदार चीज़ है, तुखमलंगा लेसदार चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध भी है, लेकिन उससे ये होता है कि अगले दिन फिर कब्ज़ हो जाएगी। कब्ज़ रफ़ा हो गई, अगले दिन फिर कब्ज़ हो जाएगी। कब्ज़ दूर करने के लिए तुम्मा भी होता है मार्केट में, हाँ जी, सना मक्की भी है, काला मुसब्बर भी है। ये तेज़ तरीन चीज़ें हैं, स्लो चीज़ें का जिक्र नहीं मैं कर रहा, स्लो चीज़ें भी बहुत सारी होती, ठीक है जी। लेकिन स्लो चीज़ों में ये होता है कि कोई भी बेहतरीन हाज़मेदार पक्की जिसकी मिकदार ज़्यादा नहीं जाए। ये नुक्ता, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि वो गलती मत करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा मसाइल में दोबारा ले जाए, वक्ती तौर पे कोई एक मसला हल करके। और ये ही मुझे खपना पड़ रहा है दिन रात लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है जी, कि छोटी से छोटी गलती से मसले हल करते हुए इंसान दूसरे बहुत सारे बड़े मसलों में जाके और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट, दवाइयाँ और क्या क्या ज़िंदगी में वो करी जा रहा है। कभी मत ऐसा रिस्क लें। हाँ, अपने मौले से मशवरा कर लें जी, अगर मुझे कब्ज़ हो तो कोई ऐसा नुस्खा दे दें कि जो मेरे बाज़ का काम आ सके। अगर मैं बाकी मेरा सब कुछ ठीक है तो कब से ही मुझे बीमारी होनी है तो मैं छिलके जगह क्या ले सकता हूँ, हम आपको बता देंगे जी फ़लाँ चीज़ें ले लें, फ़लाँ चीज़ें ले लें, ठीक है जी। सिंपल मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ, जैसे सना मक्की है, वो हम कहते हैं 50 ग्राम मीठा सोडा, 12 ग्राम और चीनी 25, वो बड़ा अच्छा फार्मूला है, पूरी दुनिया में काम आता है लोगों के। अक्सर कब्ज़ के लिए हम कहते हैं सारी बीमारियां ठीक हैं, कब्ज़ से परेशान है तो ये नुस्खा खा लें, 1 चम्मच खाएं, बेहतर पेट साफ़ हो जाता है। और उसके अलावा 2-3 टाइम खा लें, कम ज़्यादा खा लें, लेकिन अगर मर्ज़े हैं तो फिर इलाज ज़रूर करवा लें। कब्ज़ से रिलेटेड ये खा सकते हैं, तो वो फार्मूला बना लें, उससे मैदा और मसाना दोनों के ऊपर काम होता है बेहतरीन। लेकिन छिलका लोग 1 साल नहीं 10-10 साल से भी कुछ लोग खाने की आती है, ऐसे भी मुझे मिले हैं, एक बुजुर्ग मिले हैं तो वो कई सालों, आप इसी वजह से आए। आप कब से खा रहे थे? मैं तो 2-3 दिन हुए हैं, अभी 2-3 दिन से पीछे, इससे पहले एक पेशेंट आए थे, हाँ मना किए, तो वो पता नहीं कई सालों से खा रहे थे, वो बुजुर्ग थे माशाल्लाह। वो लोग उन्हें फैमिली में ना जब उन्हें मिलने आते थे तो उन्हें ये छिलका इसबगोल के डब्बे उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे, उनका ये फार्मूला हो गया। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरात में फंसा सकती है, ऐसा कभी मत करें। तमाम लेज़दार चीज़ें, दूध, दलिया, चावल, केला, खिचड़ी मत यूज़ करें। छोटी सी एक बात और ऐड कर देता हूँ, एक 20-22 साल लड़की, अभी 2-4 दिन का केस है, वो ऐसे किसी को नेगेटिव पॉजिटिव करना मकसद नहीं है, उसने मुख्तलिफ ड्रिपें शिपें लगवाई, लूज़ मोशन ठीक नहीं हुए, मुख्तलिफ 3 जगह से उसने अपने हॉस्पिटल्स भी चेंज किए। मेरे साथ अचानक रब्ता हुआ, एक फक्की मैंने अपनी S2 वाली दी है, अगले दिन सुबह, रात को खाई है, सुबह पता चल गया कि कंट्रोल हो गया मोशन, वरना वो घर बैठे सोच रहे थे कि अब जाएँ कहाँ। 3-4 जगह से एक्सपर्ट्स से तो होके आगे तो करेंगे। तो वो खाने के लिए ग़िज़ाई प्लान में खिचड़ी कह रहे थे, वो खिचड़ी खाने के बाद तबीयत और बिगड़ रही। हमने कहा जी अच्छा सालन बना के शोरबे वाला, उसमें मज़ेदार करारा हो, थोड़ी थोड़ी रोटी डालें और मज़े से उसको थोड़ा थोड़ा खाएं और मुख्तलिफ टाइप्स के टेस्ट बदल के पानी छोटे छोटे घूंट पिए तो वो बेहतर कर गया। तो इस गलती से ज़िंदगी में बचिएगा तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह।